हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट अंतिम प्रश्न सीरीज। और आज हम इस सीरीज का एक काफी अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4√2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो पहले काम करते हैं, डायरेक्शन से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो एक बटरफ्लाई है वो कौन सी स्पीड से जा रही है? 4√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ ईस्ट को जा रही है। तो मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है वो। ठीक है, बाद में क्या लिखा है? विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो हमारी जो है विंड जो है वो नॉर्थ टू साउथ ब्लो कर रही है। इस तरीके से हमारी विंड जो है वो फ्लो कर रही है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई इन 3 सेकेंड्स। हमसे डिस्प्लेसमेंट मांगा जा रहा है बटरफ्लाई का 3 सेकेंड्स में कितना। अब देखो, जब यहाँ पे विंड नहीं थी तो ये ऐसे मूव कर रही थी, पर विंड लगेगी तो इसका जो ये मोशन है वो चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा वो देखो। तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी नई वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगी? विंड लग गई है, तो विंड की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वो कैसे निकालेंगे वो तुम देखो यहाँ पे। अभी ये क्या है हमारी? दिस इज अवर वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी ये बटरफ्लाई मूव कर रही है, तो ये तो पहले जा रही थी, पर ड्यू टू दिस विंड इसका मोशन चेंज हो जाएगा। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड। अब क्या है, ये जो बटरफ्लाई नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही थी, इसके कंपोनेंट्स देखो। अगर ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है तो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो इसका ये एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड cos 45, और y एक्सिस का कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड sin 45। अब क्या देखेंगे? वेलोसिटी ऑलरेडी क्या दे रखी है? 4√2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ये कितना दे रखा है? cos sin 45 कितना हो जाएगा? 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल, तो इसका मतलब हमारी y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 4√2 डिवाइडेड बाय √2, तो यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। तो यहाँ तक हमने खेल खेली। अब आगे क्या पूछा है? 3 सेकेंड में हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो हम ये देखते हैं कि अब जो हमारी नई वेलोसिटी आई है वो कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड क्या आ जाएगा मेरा? 4 एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है? 4i कैप, और y एक्सिस डायरेक्शन में 4j कैप। ठीक है, तो अगर मैं इसको वेक्टर बोलूं ये, और व्हाट इज माय वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? नीचे की डायरेक्शन में कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 - j कैप। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू विंड? 4i कैप प्लस 4j कैप, और ये कितना हो जाएगा? -j कैप। तो ये आ जाएगा मेरा 4i कैप प्लस 3j कैप। अब ये तो वेलोसिटी आई है, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसको अगर हम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 5। मतलब नाउ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमको वेलोसिटी पता लग गई, टाइम दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जो कितना होता है? 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन मीटर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।